हेलो माय डियर। तो हम लोग बात करते हैं एक नया टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन। तो जो हैलो अल्केन और हैलो एरीन है 12th केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड केमिस्ट्री का यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। उसी में एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी। ये टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक्सक्लूसिवली ये बोर्ड के लिए ही टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन 9 के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड से क्वेश्चन इससे थ्योरेटिकल या एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल जो प्रॉपर्टी है, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो मेजरेबल हो या ऑब्जर्वेबल हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्वेबल हो, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस या कलर। तो दीज ऑल आर मेजरेबल प्रॉपर्टी या ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी। तो इसी को हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो 12th के सारे चैप्टर में, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है, मेजर टॉपिक, दैट इज नोमेनक्लेचर जो है। दूसरा जो टॉपिक होगा प्रिपरेशन। तीसरा जो टॉपिक होगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ हम लोग जो है कि बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। और फिर एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में यही मेजर 5 टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग इस चैप्टर का जो हैलो अल्केन हैलो एरीन पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है 12 का, इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन और हैलो एरीन। जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग को इसमें डिस्कस करना है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या हैलो अल्केन। तो ये मेजर टॉपिक, सब टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें भी सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डिफाइंड एज ए सॉल्युबिलिटी। या परसेंटेज सॉल्युबिलिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम। तो ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में भी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में जो है कि पढ़ते हैं। या सॉल्युबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए जो फैक्टर है दैट इस टेम्परेचर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। या फिर नेचर जो है, बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट या जो सॉल्यूट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट, उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। या जो थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो है आयनिक बॉन्ड है
या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब जो टॉपिक है हम लोग बहुत ही डिटेल से, जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का, उसमें भी हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग को यही एक चीज़ जो है कि समझना है, जो अल्काइल हैलाइड है ये वाटर में सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल, और क्यों। अल्काइल जो हैलाइड है ये पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड उसको कहते हैं जिस पर चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होता है। चूँकि कार्बन है और हैलोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इस पर जो है स्मॉल निगेटिव चार्ज होता है, इस पर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पार्शियल चार्ज इसमें है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, इसलिए इसको हम लोग पोलर जो है कंपाउंड कहते हैं, पोलर नेचर का होता है और इसको पोलर कंपाउंड कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग कहते हैं कि जो पोलर कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो अल्काइल हैलाइड एक पोलर कंपाउंड है और वाटर भी पोलर है। तो एक फ्रेज है कि पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है क्योंकि वाटर भी चार्ज है। तो पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ कंट्राडिक्शन है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि अल्काइल हैलाइड पोलर कंपाउंड होते हुए भी वाटर में क्यों इनसॉल्यूबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अल्काइल हैलाइड इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, ऐसा क्यों। तो इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर समझ सकते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है कि जो अल्काइल हैलाइड है जो कि पोलर होता है और पोलर होते हुए भी वाटर में ये इनसॉल्यूबल है, या इनसॉल्यूबल के लिए ही हम लोग इमिसिबल वर्ड यूज़ करते हैं। किसी भी कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी के लिए इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर समझ सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के सॉल्युबिलिटी के लिए जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन बी और बी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि ए और बी, ए बी क्या है हमारा, ए हमारा हो गया सॉल्यूट मॉलिक्यूल, बी हमारा क्या हो गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो ए और बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। लेकिन अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में जब हम लोग देखते हैं तो जो अल्काइल हैलाइड है और जो वाटर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जो है वीक होता है वाटर मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। हैलाइड और वाटर के बीच जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये वीक होता है वाटर और वाटर के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में है, और इसलिए अल्काइल हैलाइड इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। तो जो इसका आंसर है हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन वाटर एंड अल्काइल हैलाइड ये वीकर होता है देन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, और इसलिए अल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का या खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम पर।
दैट इज मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग जो पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मोलर मास या इसी को हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मिथाइल क्लोराइड, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इथाइल क्लोराइड का, इससे ज़्यादा प्रोपाइल क्लोराइड और ब्यूटाइल क्लोराइड। तो देखते हैं सब में क्लोरीन है, सब क्लोराइड है, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर रहा है इसलिए नंबर ऑफ मोलर मास भी इंक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल में नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही है लेकिन मोलर मास इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन इससे हेवी होता है, ब्रोमीन इससे ज़्यादा मोलर मास होता है आयोडीन का। तो मोलर मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर इंक्रीज करता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। जो सेकेंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए, कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, क्योंकि जब सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता है, और वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं तो जितना लीनियर मॉलिक्यूल होगा उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ब्रांचिंग के साथ सरफेस एरिया घटता है, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ भी होगा, तो जो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट 375 केल्विन होता है, जबकि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट 346 केल्विन होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है टेबल में, लेकिन वैल्यू को याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू नहीं पूछा जाता है। लेकिन ऑर्डर जो बॉइलिंग पॉइंट का वो हम लोग को याद रखेंगे कि जितना लीनियर मॉलिक्यूल होगा इसमें नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, 4 कार्बन है, सब में ब्रोमीन है, मोलर मास सबका सेम है, बस ब्रांचिंग हो रहा है। लोग देख सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, लीनियर है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा 375 केल्विन। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ब्रांचिंग बढ़ रहा है, हाईली ब्रांच है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, 346 केल्विन है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज सिमेट्री और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड के लिए जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉलिड का जो क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट है तो जो सॉलिड क्रिस्टल का लैटिस अरेंजमेंट है, पैकिंग है, उस पर जो है मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो यूनिक फीचर है ये पोलैरिटी पर डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। जितना ज़्यादा पोलर होगा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पोलैरिटी को हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं।
तो हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन दोनों का मोलर मास सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम सेम है। अगर इसमें बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। इसका डाइपोल मोमेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि इसका पोलैरिटी इस डायरेक्शन में है बॉन्ड का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इसका जो पोलैरिटी है पॉजिटिव और निगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। नेट डाइपोल इसका 0 हो गया, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पैरा का, ऑर्थो का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका नेट पोलैरिटी इस डायरेक्शन में है। तो जो ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बी से, ऑर्थो का दैट इज ऑर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा पैरा से, ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा पैरा से। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो फिर जो है कि पैरा क्लोरो का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। इसका जो पैकिंग होगा क्रिस्टल लैटिस में बहुत क्लोज पैकिंग होगा, सिमेट्री है, तो इसलिए जो बी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ए से, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो पैरा का ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट और थर्ड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। तो डेंसिटी जो अल्काइल हैलाइड का है, डेंसिटी हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तो अल्काइल हैलाइड का जो डेंसिटी है या किसी भी कंपाउंड का जो डेंसिटी है जनरली हम लोग वाटर के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, और वाटर का जो डेंसिटी होता है दैट इज 1 ग्राम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो डेंसिटी ऑफ जो अल्काइल हैलाइड है, तो जितना भी अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल जो ब्रोमाइड है इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है वाटर से। लेकिन अल्काइल क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें, अल्काइल क्लोराइड तो जो मोनो अल्काइल क्लोराइड होता है, मोनोक्लोराइड होता है, इसका डेंसिटी लेस देन वाटर, वाटर से इसका डेंसिटी कम होता है। लेकिन डाई या पॉली जो क्लोराइड होता है इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। तो मोनोक्लोराइड होगा उसका डेंसिटी वाटर से कम होता है, या डाई पॉलीक्लोराइड है इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होता है। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जो मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl मोनोक्लोराइड, इसका डेंसिटी कम होगा वाटर से, लेकिन डाई क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड का डेंसिटी फिर ज़्यादा होगा। CH2Cl2 ये डाई क्लोराइड है, या फिर जो है कि CHCl3 या CCl4 डाईक्लोरो, ट्राईक्लोरो या टेट्राक्लोरो, इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगा। जो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, इसको डाइपोल मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं और म्यू से डिनोट करते हैं। और ये जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। और जो फार्मूला इसको हम लोग देते हैं डाइपोल मोमेंट का दैट इज Q/D। ये पार्शियल चार्ज होता है और ये डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होता है। फॉर एग्जांपल CH3F है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है इसलिए इस पर डेल्टा निगेटिव, और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D होता है। तो यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होगा दैट इज Q,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनटू इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है d, दैट इज द डाइपोल मोमेंट। तो इसमें जो एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज पर भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। और चार्ज जो है दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। चार्ज किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण होता है। और डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उतना ज़्यादा जो है कि पार्शियल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और डी किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ एटम। जितना बड़ा साइज होगा एटम का, डी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, आयोडाइड में हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। तो लगता है कि मिथाइल फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू मिथाइल क्लोराइड का आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज प्लस डिस्टेंस साइज दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, लेकिन चार्ज और डी का प्रोडक्ट जो है वो इथाइल क्लोराइड के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो हमारा ऑर्डर है CH3Cl, देन मिथाइल फ्लोराइड और फिर जो है कि मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें कि पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है। मिथाइल क्लोराइड के लिए डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बढ़ता है पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट घटता है। यानी मिथाइल क्लोराइड का ज़्यादा होता है डाइक्लोरोमीथेन से, और दैट इज ग्रेटर देन ट्राइक्लोरोमीथेन। और सबसे लिस्ट होता है टेट्राक्लोरोमीथेन का। इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी होता है और कार्बन के पास लोन पेयर भी नहीं होता है। ये जो कार्बन है तो एक जो पोलैरिटी है दूसरे को कैंसिल आउट करता है। एक डाइपोल मोमेंट जो है कि एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट करता है, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। जबकि मिथाइल क्लोराइड का जो है कि पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग देखें फिजिकल प्रॉपर्टी जो हैलोअल्केन या अल्काइल हैलाइड का है, जिसमें हम लोग सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की बात की।